देवहूति जी का विवाह महान तपस्वी महामुनि करदम जी के साथ में हुआ। करदम जी समाधि लगा करके बैठे थे, तब उसी समय भगवान प्रकट हुए और बोले, मांगो भाई करदम क्या चाहते हो। करदम जी हाथ जोड़ करके बोले, आपका दर्शन हो गया और क्या चाहिए। भगवान बोले, अच्छा हमसे छुपा रहे हो, समाधि तो कुछ काम नहीं से लगा करके बैठे थे, जाओ जाओ परसों के दिन मनु महाराज की मध्यम पुत्री के साथ में तुम्हारा विवाह हो जाए। करदम जी बोले, अच्छा प्रभु, जब विवाह का वरदान दे दिया तो एक और दे दो। भगवान बोले, मांगो। करदम जी बोले, हम विवाह तो कर लेंगे पर एक शर्त है। क्या? हम आपके समान संतान चाहते हैं। तब भगवान हंस करके बोले, हमारे समान? बोले हाँ। तो भगवान बोले, हमारे समान तो हम ही हैं, इसलिए हम ही तुम्हारे बेटा बन करके तुम्हारे घर में आएंगे। फिर क्या था, कालांतर में करदम जी के साथ में देवहूति जी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के समय में करदम जी ने एक शर्त रखी। क्या? कि एक संतान होते ही हम बाबा जी बन जाएंगे। देवहूति ने कहा, मैं स्वीकार। जैसे ही विवाह करके आए कि तुरंत करदम जी तो समाधि लगा करके भजन करवे को बैठ गए। बोलो राधे राधे। देवहूति जी सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए। देवहूति कोई मामूली सुंदरी नहीं थी। उस समय सबसे सुंदर यदि कोई थी तो वो देवहूति जी थी। सुंदरता करदम जी की समाधि जब खुली तो क्या देखा, सामने एक बुढ़िया बैठी हुई। करदम जी बोले, देवी आपका परिचय। देवहूति हाथ जोड़ करके बोली, महाराज अच्छी समाधि लगाई, मोइये भूल गए। याद करो, बहुत समय पहले मेरा विवाह हुआ था आपके साथ। तब करदम जी को याद आया, ओहो देवी, तो तुम मनु पुत्री देवहूति हो क्या? देवहूति जी बोले, हाँ हाँ महाराज, मैं ही आपकी भामनी हूं। करदम जी कहते, देवी तुम्हारे पातिव्रत धर्म से हम बहुत प्रभावित हुए। अरे इतनी समर्पित भारिया कोई किसी की होगी? कितने वर्षों तक मैं समाधि में रहा और तुम मेरी प्रतीक्षा में बैठी रही। आजकल की कोई होती तो इनके पिताजी तक को सुना देते कि समाधि ही लगाना थी तो काय को कहते विवाह करें। बोलो राधे राधे। बोल दो जरा एक बार, राधे राधे राधे। तब तो करदम जी कहते हैं, देवी क्या चाहती हो आप? देवहूति हाथ जोड़ के कहती, महाराज गृहस्थ की शोभा संतान से होती है। हम जब गृहस्थ जीवन में बंधे हैं तो हम चाहते हैं एक संतान हमारे घर में भी उत्पन्न हो। फिर क्या था, करदम बाबा कहते हैं, जाओ देवी उस प्रेम सरोवर में स्नान करके आओ। जैसे ही स्नान करने के लिए सरोवर में गई देवहूति जी तो शतानी दश कन्या, सैकड़ों कन्याएं प्रकट हो गई और ऐसे उपटन करके मलमल करके स्नान कराया देवहूति जी को कि ऐसे लगता है मानो आज ही विवाह होकर के आया हो। बोलो राधे राधे। करदम महामुनि ने भी दिव्य तपस्या के प्रभाव से अपना अद्भुत सुंदर स्वरूप बना लिया और एक कामक विमान बनाया जिसमें बैठ करके दोनों पति पत्नी संपूर्ण विश्व में भ्रमण करने के लिए निकल गए। कालांतर में इनके घर में 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया। एक दिन करदम जी विचार करने लगे, वाह भाई वाह, कहां तो विचार कर रहे थे कि एक संतान होते ही बाबा जी बन जाएंगे और कहां आज 9 कन्याएं होंगी। हो ये न विषय विराट भवन वसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग समय गयो हरि भजन बिन। तब तो करदम जी बोले, अच्छा देवी अब अपने राम बाबा जी बनने के लिए चलते। देवहूति ने चरण पकड़ लिए, महाराज स्त्री जाति की एक कमजोरी है
पूरे जीवन भर उसको कुछ ना कुछ अवलंब चाहिए। जब वो बिटिया होती है तो माता पिता का सहारा होता है, जब विवाह हो जाता है तो पति का सहारा हो जाता है, और जब बूढ़ी हो जाती है तो बेटे का अवलंब उसको मिल जाता है। महाराज आप ही बताओ, मेरे घर में 9 कन्याएं हैं, कालांतर में इनके मैं विवाह करूंगी और कन्यादान करने में मैं अकेली बैठूं, पति होने के बाद भी मैं अकेले कन्यादान करूं तो शोभा देगा क्या? इसलिए महाराज कम से कम बुढ़ापे का सहारा तो देते जाओ। तब करदम जी को याद आया, ओहो देवी, हमारे घर में तो स्वयं भगवान ही हमारे बेटे बन के आने वाले, और जब भगवान घर में ही आ रहे तो जंगल में जाके क्या करेंगे? कालांतर में 10वें गर्भ में साक्षात भगवान के रूप में कपिल भगवान देवहूति के गर्भ से पधारे। बोल कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने मानसिक 9 पुत्रों को लेकर के साथ में आए। मरीचि, अत्रि, अंग्रहा, पुलस्त, पुलहा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष। नारद जी बचपन से घुमक्कड़ हैं, तो कहीं घूमने गए थे। 9 ऋषियों को साथ में लेके आए। कपिल भगवान का दर्शन करके ब्रह्मा जी जाने लगे तो करदम जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, महाराज आपके पास में 9 बेटा और हमारे पास में 9 बिटियां, आप कहो तो हम अपनी बेटियों का विवाह आपके बेटाओं के साथ कर दें। ब्रह्मा जी बोले शुभस्य शीघ्रम, जल्दी करो भाई। फिर क्या था, करदम बाबा ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के मानसिक 9 पुत्रों के साथ में संपन्न कर दिया। देवहूति से बोले, देवी सब कन्याएं अपने अपने घर गई, बुढ़ापे का सहारा बेटा तुम्हें प्राप्त हो चुका है, अब अपने राम चलते। तो देवहूति ने रोका भी नहीं और करदम जी भजन करने के लिए चले गए। अब इधर देवहूति जी क्या देखती हैं कि जो हमारा बेटा कपिल है ना, वो एकांत में बैठा बैठा आत्मचिंतन में रत रहता है। तब तो देवहूति समझ गई, हो ना हो ये साक्षात भगवान है। तब तो एक दिन देवहूति कपिल भगवान की शरण में आई और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। निर्विन्नाम नितराम भोमन असतीन्द्रिय तरसना। कहती हैं, हे प्रभु, संसार की कोई भी नारी इतने सुख और वैभव की कभी कल्पना ही नहीं कर सकती है जितना कि मुझे प्राप्त हुआ है। मैं बिटिया बनी तो मनु महाराज की, विवाह हुआ तो महान तपस्वी करदम जैसे महात्मा के साथ, मुझे बेटी मिली तो सती अनुसुईया जैसी, दमाद मिले तो भृगु वशिष्ठ जैसे, और बेटा साक्षात भगवान कपिल के रूप में तू मिला है। पर अब भी जब मैं एकांत में बैठती हूं तो मुझे लगता है अब भी कुछ पाना शेष है। बेटा, अब क्या पाना शेष रह गया है जिसको पाने के लिए मेरा मन लालायित रहता है? तब कपिल भगवान कहते हैं, मां, अभी तक आपने अपना जो भी संबंध जोड़ा है वो अपूर्ण से संबंध जोड़ा है। संसार की जितनी भी कामनाएं हैं वो अपूर्ण हैं। एक कामना पूरी होती है, उसके पूरे होते ही तुरंत दूसरी कामना जन्म ले लेती है। इसलिए मां, यदि मन को शांत रखना चाहती हो तो जो पूर्ण परमात्मा है उनसे आप अपना संबंध जोड़ लो और अपने मन के मंदिर में माधव को बैठा लो। जब भगवान आपके मन में बैठ जाएंगे तो भगवान छोटे से छोटा बनना जानते और बड़े से बड़ा बनना जानते। और भगवान ही जब सारी जगह को घेर लेंगे
तो दूसरी कामना फिर प्रकट ही नहीं होगी। तब तो कपिल भगवान कहते, हे मां, मैं आपकी शरण में हूं। देवहूति कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं आपकी शरण में हूं। आप अपने ज्ञान रूपी कुठार को उठा करके हमारे अज्ञान रूपी वृक्ष को समूल नष्ट कर दो, समूल नष्ट कर दो। बेटा, मैं आपकी शरण में हूं, शरण में हूं। तम त्वागता शरणं शरण्यं शोभेत संसारितरो कुठारम्। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं शोभेत संसारितरो कुठारम्। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं शोभेत संसारितरो कुठारम्। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं शोभेत संसारितरो कुठारम्। जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदामरेष्टम्। जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदामरेष्टम्। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं शोभेत संसारितरो कुठारम्। शोभेत संसारितरो कुठारम्। शोभेत संसारितरो कुठारम्। तब तो यहां कपिल भगवान ने अपनी मैया देवहूति को शांख शास्त्र का उपदेश दिया। इसी को भागवत में कहते हैं कपिल अष्टाध्यायी। 8 अध्यायों में बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। कपिल भगवान कहते हैं, मां, ये मन ही संसार में बंधन और मुक्ति का कारण है। मन को यदि संसार में चिपका दिया तो बंधन का कारण बन गया, और इसी मन को यदि परमात्मा के चरणों में चिपका दिया तो मुक्ति का उपाय बन गया। चाबी एक ही होती है, इधर मोड़ दिया ताला बंद हो गया, और उसी चाबी को इधर मोड़ दिया ताला खुल गया। तो ऐसे ही गुणेषु सत्यम बंधाय रतंबा पुंस मुक्तये। तो बेटा, ये ज्ञान कैसे हो गए? तब कपिल भगवान कहते हैं, मां, संतों का संग करो। संतों के संग करने से फायदा क्या होगा? बोले, संत भगवान के रंग में रचे पगे होते हैं, और जब संतों का संग करोगी तो भगवान की कथा सुनाते 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 तुम्हें भी भगवान के रंग में रंग देंगे। देवहूति कहती, तो ये पता कैसे चले कि संत है कौन? क्योंकि आजकल संत के भेष में पाखंडी भी बहुत घूमते हैं।
कपिल भगवान कहते हैं मां मैं कुछ लक्षण बताता हूं, वो लक्षण जिसमें घटित हो समझ लेना चाहिए वो असली संत है। लक्षण कौन है जरा ध्यान से सुन लीजिए। बोले तितेक्षवा कारुण का सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रुवा शांता साधुवा साधु भूषण। सबसे पहला लक्षण है तितिक्षवा। संत बड़े ही सहनशील होते हैं। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। पराये दुख को देख करके ही उनका हृदय पुलकित हो जाता है। कारुण का, करुणा से भरा हुआ उनका हृदय होता है। सुहृदा सर्वदेहिना, बड़े ही सुहृद होते हैं संत। और समस्त देहधारियों में उन्हें तो अपने भगवान ही दिखाई देते हैं। तो निज प्रभु में देखई जगत कही सन करें विरोध। सारे संसार में उन्हें जब अपने भगवान ही दिखाई देते हैं तो भला किससे बैर करें। कभी कभी आपने देखा होगा भोजन करने में हमारे ही दांतों से हमारी जीभ कट जाती है। आपकी कभी कटी हो? हमारी तो कई बार कटी। और जब जीभ कटती है तो मुंह पकड़ के बैठ जाते हैं। कोई पूछे क्या हुआ? हे हरि राम। बोले कुछ नहीं महाराज, जीभ कट गई। जीभ कट गई? बोले हाँ। किसने काट दी? बोले दांतों ने। किसके दांतों ने? बोले हमारे ही दांतों ने। तो पहली बार कटी है? बोले नहीं नहीं, 3 बार पहले भी कट चुकी है। तब तो आपके दांत बड़े दुष्ट हैं। 32 मिलकर के बेचारी एक कोमल जिह्वा को खूब कष्ट पहुंचाते। एक काम करो ना, इनको भी एक दिन सबक सिखा दो। लो पकड़ो ये हथौड़ी, 2-4 टपका दो, इनको भी ज्ञान हो जाए। अब कोई आपको कितना ही भड़काए, पर आज तक किसी ने हथौड़ी लेकर के 2-4 दांत तोड़े ना। क्यों? क्योंकि हमको पता है जीभ कटी है तो भी कष्ट हमको ही हुआ है। आप दांत टूटेगा तो भी कष्ट हमको ही होगा। ऐसे ही संतों को तो सारे संसार में अपने परमात्मा ही दिखाई देते हैं, तो भला वो किससे बैर करें। इसलिए संत अजात शत्रु होते हैं। ऐसे संतों का संग करो मां। ऐसे संतों का जब संग करोगी तो सताम प्रसंगाम मम वीर सम्मितो भवंत हृत कर्ण रसायन कथा तज्जोषणादा शुभ वर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। भगवान की कथा जब वो आपको सुनाएंगे तो कथा सुनने से क्या होता है? श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। भक्ति उत्पन्न होगी, भगवान के चरणों में श्रद्धा होगी, और जब श्रद्धा होगी तो भगवान का अनुग्रह हो ही जाएगा। भगवान के चरणों में रति हो ही जाएगा। ऐसे संतों का संग करो मां। देवहूति कहती हैं बेटा भगवान का ध्यान कैसे किया जाता है, तो ध्यान की विधि बताते हैं मां। सबसे पहले साधक पवित्र भूमि पर बैठ करके और उसके बाद में चरणों से भगवान का ध्यान करे। कैसे हैं भगवान के चरण? बोले संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाढ्य
उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रबालई ज्योत्स्नाभिराहत महध्यत अंधकार। भगवान के चरण कैसे हैं? संचिंतित भगवतस्य चरणार विंदम, जिनके चरणों में वज्र अंकुश ध्वज आदि के चिन्ह बने हुए हैं। भैया ये बच्चा किसका है? इसको पकड़ो, और किसी का नहीं हो तो पकड़ के पोथी पे चढ़ा दो, घर ले जाएंगे हम। बोलो राधे राधे। संचिंतयेत भगवतस्य चरणारविंदम, तो वज्र अंकुश ध्वज आदि के चिन्ह भगवान के चरणों में बने हुए। मानो ऐसे लगता है जैसे भगवान के चरणों में ही गंगा यमुना सरस्वती तीनों उद्धृत हो रही है। कैसे? गंगा जी की धवल धारा है, श्वेत धारा है, तो भगवान के चरणों के जो नख हैं ना, वो श्वेत रंग के हैं, मानो गंगा जी प्रकट हो रही है। और यमुना जी की श्याम आभा है, तो भगवान के चरण का ऊपर का जो भाग है ना, वो श्याम रंग का है, मानो यमुना जी प्रकट हो रही। सरस्वती जी की रक्त आभा है, पर वो लुप्त है, दिखाई नहीं देती। तो भगवान भी खड़े होके बंसी बजा रहे हैं, तो चरण जो वो भगवान का है ना, वो लाल लाल है, तो दिखाई नहीं दे रहा है, पर लाल लाल मानो तलवे के रूप में सरस्वती जी प्रकट हो रही हैं। संचिंतित भगवतस्य चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरो रुहना चनाट्य। इसके बाद कटी भाग का दर्शन करे, फिर वक्ष में भृगुलता का चिन्ह बना हुआ है, उसका दर्शन करे। कौस्तुभ मणि भगवान कंठ में धारित किए हुए हैं, उनका दर्शन करे। इसके बाद में मुख कमल का दर्शन करे। कैसा है भगवान का मुख कमल? लाल लाल मेरे गोविंद के अधरोष्ट हैं, श्वेत दंतावली है। लाल लाल अधरोष्टों का श्वेत दंतावली पर जब प्रतिबिंब पड़ता है, तो ऐसे लगता है जैसे भगवान के दांत नहीं, लाल लाल रस भरे अनार के दाने। शुक के समान भगवान की नासिका है, मत्स्य आकार के समान भगवान के विशाल नेत्र हैं, और धनुष आकार के समान सुंदर भ्रगुटी तट है। विशाल भगवान का ललाट है, जिस पर कस्तूरी आदि के सुंदर तिलक चंदन चिन्ह लगे हुए हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। श्री सुखदेव भगवान, श्री कपिल भगवान कहते हैं, मां मुस्कुराते हुए मुकुंद माधव मुरारी के मुख कमल का जिसने भी अपने जीवन में एक बार दर्शन कर लिया, तो उनके जीवन का शोकाश्रुओं का सागर हमेशा हमेशा के लिए सूख जाता है। हासम हरेर बलतम खिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशेषण मत्युदारम। देवहूति कहते हैं, बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कपिल भगवान कहते हैं, मां मंदिरों की मूर्ति में जो भगवान का दर्शन करें वो प्रारंभिक भक्त है, और मंदिरों की मूर्ति में दर्शन करते करते ये भगवान की बनाई हुई चलती फिरती मूर्तियों में भगवान का दर्शन करने लगे, वो समझ लो हाई स्कूल इंटर आदि क्लास का भक्त हो गया। और जो संसार के प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करने लगे, वो समझ लो पीएचडी का भक्त है। बोलो राधे राधे। देखो भाई, मूर्तियां हमने बनाई, मंदिर हमने बनाया, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हमने करी। प्राण प्रतिष्ठा होते ही मंदिर की मूर्तियों में हमें भगवान दिखाई देने लगते। अच्छा सच्ची बताना, ये जितनी मूर्तियां यहां बैठी हैं, इनको किसने बनाया? भगवान बनाया कि नहीं? इनमें प्राण प्रतिष्ठा किसने करी?
भगवान। तो भगवान की बनाई हुई मूर्तियों में तो हम ईर्षा द्वेष करें, छल कपट झूठ व्यवहार का दिखावा करें, झूठा व्यवहार करें, और अपनी बनाई मूर्ति में भगवान के दर्शन करें, तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? बोलो राधे राधे। राधे राधे। अंत में जीव की क्या गति होती है उसका भी विस्तार से वर्णन किया। देवहूति मैया कपिल भगवान का उपदेश सुनकर के शरीर उनका जलमग्न होने लगा। कपिल भगवान तुरंत खड़े होकर के गंगा सागर की ओर चल दिए। सागर ने उत्ताल तरंगों से कपिल भगवान का स्वागत किया और उसी का नाम पड़ गया गंगा सागर। सबरे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। कपिल भगवान गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसे कपिल भगवान ने अपनी मैया देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। संतों की बड़ी महिमा है। संतों का जो संग कर लेता है उसको एक ना एक दिन भगवान का संग मिल जाता है।